णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्व जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् क्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र श्लोक क्रमांक 100 की कल अपनी चर्चा पूरी हुई थी। सांख्य मति और चार्वाक मति की मान्यताओं का निराकरण किया और जो मोक्ष को निर्वाण को अयत्न साध्य सर्वथा अयत्न साध्य कहते थे, ऐसी इन मान्यताओं का निराकरण करके आचार्य ने कहा कि मोक्ष मार्ग के लिए यत्न तो करना ही होगा। दोनों मान्यताओं वालों के अलग अलग दृष्टिकोण थे। एक कहता था कि पंच महाभूत से बना हुआ ये शरीर है, जैसे ही मरण हो जाएगा पांचों महाभूत बिखर जाएंगे और फिर आत्मा की कहीं कोई सत्ता रहेगी नहीं। जब आत्मा की सत्ता नहीं रहेगी तो फिर किसी भी तरह का यत्न करने की जरूरत क्या है, निर्वाण किसको कराओगे। दूसरा कहता था कि आत्मा तो सदा शुद्ध ही है, अशुद्ध है नहीं, तो जो पहले से ही शुद्ध है उसे शुद्ध करने के लिए क्यों कोशिश करना। इसलिए एक व्यक्ति साधन को बेफिजूल का मानता था और एक साध्य को, और दोनों ही स्थिति में यत्न करने की जरूरत नहीं है, ऐसा प्रतिपादन वे सांख्य मति और चार्वाक मति करते थे। अब यहाँ पर सबसे पहले वो जो चार्वाक मति था जो कि आत्मा का अभाव मानता था मरण होने पर, ऐसे उस चार्वाक मति की मान्यता का निराकरण करने के लिए एक बार और अब 101 नंबर का श्लोक यहाँ पर कह रहे हैं, जिसने ये कहा कि मरण हुआ तो मरण होते से आत्मा का भी अभाव हो जाता है। तो जब आत्मा का अभाव हो गया तो फिर आप ये सारी धर्म के नाम पर की जाने वाली क्रियाएं हैं उनको करने का कोई औचित्य नहीं है। खाओ पियो मौज उड़ाओ, ये ही जीवन का एकमात्र ध्येय होना चाहिए। देखिए उत्थानिका में लिखते हैं पेज नंबर 185, मरण रूप विनाश से उत्तर काल में यानी विनाश के बाद आत्मा का अभाव सिद्ध होवे तो उसका सर्वदा अस्तित्व किस प्रकार सिद्ध हो, ऐसा कहने वाले के प्रति कहते हैं। क्या कहा कि मरण रूप विनाश से उत्तर काल में यानी विनाश हो गया, तो विनाश के बाद क्या है, आत्मा का भी अभाव हो गया। तो जब आत्मा का अभाव सिद्ध हो जाए तो उसका सर्वदा अस्तित्व, अब आत्मा का सर्वदा अस्तित्व नहीं है ना, जब मरण हो गया तो आत्मा भी खत्म। इसलिए आत्मा का अस्तित्व तब तक ही है जब तक कि ये जीवन है, जीवन खत्म तो आत्मा भी खत्म है ना, ऐसा वो कहते हैं। अब उस व्यक्ति के प्रति आचार्य यहां पर ये श्लोक लिखते हैं, स्वप्ने दृष्टे विनष्टेपि नानाशोस्ति यथात्मनः तथा जागर दृष्टेपि विपर्यासा विशेषतः। पद्यानुवाद, देह नाश के स्वप्न में यथा न देखो
देखो क्या कहते हैं, उदाहरण क्या बनाया है कि तुम सपने में अपने आप को मरा हुआ देख लो और फिर ये मान लो कि अब तो सब खत्म हो गया, है ना। तो क्या स्वप्न में मरण देखने के बाद तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाता है, मतलब निज का अस्तित्व खत्म हो जाता है? नहीं होता ना। कितनी तकलीफ होती है जब हम बारंबार, जब थोड़े से अभ्यस्त हो जाते हैं स्वप्न के, तब तो हमें कई बार स्वप्न में ही पता चल जाता है कि ये सपना है ना, जब ज्यादा अभ्यस्त हो जाओ। लेकिन चलो अभ्यस्त नहीं भी हो तो भी स्वप्न में मर गए, और स्वप्न से जागने के बाद किनको क्या तकलीफ होती है जब उठ गए तो, जबकि जब तक स्वप्न में थे तब तक वो सबसे बड़ा सत्य लग रहा था। स्वप्न में हमने हमारी अर्थी देख ली, बल्कि लोक में तो ऐसा कहते हैं कि यदि स्वप्न में आपने मरा हुआ देख लिया तो तुम्हारी आयु बढ़ गई, है ना। ऐसी बातें करते हैं। अब वो पता नहीं ये बात कहां से लेकर आए, लेकिन कह रहे हैं कि स्वप्न में जैसे अपना नाश कोई देख ले, लेकिन इसके बावजूद भी वो निज का नाश मानता नहीं है। होता हुआ देखा है, कई बार तो इतना जीवंत सपना देखते हैं कि यदि कोई हमारी हार्ट बीट चेक कर ले तो वो भी बढ़ी हुई मिले, बिल्कुल शरीर भी पसीना पसीना हो जाए। कई बार होता है ना स्वप्न में कि कोई सपने में भाग रहा हो और पता चलता है कि उसकी हार्ट बीट बढ़ गई है और शरीर पे भी पसीना आ गया और पसीना पसीना होकर उठता है, एसी के अंदर, एसी की हवा में, और पसीना आया। अभी पसीना कहां से आया है? इसका मतलब रियलिटी में उसने एहसास किया है ना स्वप्न में, तभी तो बाहर जागने के बाद पसीना आया। ये जो प्रचला प्रचला वगैरह नींद होती हैं, ये ऐसे ही गहरी होती हैं। प्रचला प्रचला प्रचला, निद्रा निद्रा, ये सब जो गहरी निद्राएं होती हैं, स्त्यान गृद्धि वगैरह, उसमें तो कोई सुधबुद्धि नहीं रहती है, बिल्कुल इतना ज्यादा मगन हो जाता है निद्रा में या स्वप्न में कि एक में एक जैसा मान लेता है। अब ऐसी ही कोई गहरी नींद में यदि अपनी मृत्यु को देख ले तो जागने के बाद हमें कितनी चिंता होती है, हमें किसी से पूछना पड़ता है, किसी से जाके हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि भैया मैं जिंदा हूं, मुझे बताओ, मुझे एहसास कराओ कि मैं जिंदा हूं, या हम खुद ही ये मानते हैं कि मैं जीवित हूं। इसके लिए हमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती ना। यहां कह रहे हैं कि जैसे स्वप्न में मरण देखने पर मैं अपने निज का नाश नहीं मानता, वैसे ही जो ज्ञानी है वो जागृत अवस्था में देह का वियोग होने पर, देह का वियोग देखने पर निज का नाश नहीं मानते। बस ये छोटा सा श्लोक का सामान्य अर्थ है ना। क्या किया देखो, पद्यानुवाद फिर से पढ़ें। देह नाश के स्वप्न में यथा न निज का नाश, जागृत देह वियोग में तथा आत्म अविनाश। यदि जीवन का सबसे, मैंने पहले भी कभी ये बात कही है शायद, कि यदि हमें मौत, मृत्यु बहुत बड़ी भारी घटना लगती है तो ये समझ लेना कि अभी हम बड़े ही नहीं हुए हैं, है ना। यदि हमें मृत्यु बहुत ज्यादा विचलित करती है, मृत्यु को हम इतना बड़ा भारी कोई जीवन का ऐसी कोई घटना मानते हैं कि जिससे जीवन भर डरते रहें। किसी ने ऐसा कहा, कविता लिखी कि जब तक मैं हूं तब तक मैं मरा नहीं, और यदि मैं मर गया तो फिर मैं नहीं। समझ में आया कि जब तक मैं हूं तब तक मैं मरा। एक ने कहा कि तुम जिंदा हो इस बात का क्या प्रमाण है? तो उसने बोला कि मैं मरा नहीं हूं, यही जिंदा होने का प्रमाण है। सामान्य सी बात तो यही हुई। और कहते हैं कि मौत से डरें कि नहीं डरें, तो वो कहते हैं कि भैया जब तक जो मैं हूं वो मरा नहीं और जो मर गया वो मैं नहीं, तो वो लोग डरना किस बात से है? बात समझ में आई? जब तक मैं हूं वो मरा नहीं और जो मर गया वो मैं नहीं, लेकिन उसके लिए जीवन भर आदमी घबराता कितना है उस मौत के बाद। मौत वो असत कल्पना है वास्तव में। उस मृत्यु की कल्पना से अपना नाश मानने की वृत्ति, ये सबसे बड़ी असत कल्पना है। जिसे हम मैच्योरिटी बोलते हैं ना, वो मैच्योरिटी वास्तव में है क्या? हमें मौत कोई ऐसी बहुत बड़ी वाली जीवन की घटना नहीं लगना। ये ठीक वैसा ही है कि एक सहज प्रवाह था, उस प्रवाह में कुछ परिणम गया, परिणमने योग्य परिणम गया, मैं तो ज्यों का त्यों रह गया। कौन की लाइन है ये?
बेंसरी बेन बोला करती थी, है ना, जो परिणमने वाला था वो परिणम गया और मैं ज्यों का त्यों रह गया। वो परिणामों को लेके भी बोलती थी, जैसे कि क्रोध आया, मान माया लोभ आए, अन्य औदैहिक भाव आए, तो इन सब औदैहिक भावों से मैं कैसे भिन्न हूं कि जो परिणमने योग्य था वो परिणम गया और मैं तो ज्यों का त्यों रह गया। ये क्रोधादि भाव, ये विभाव भाव, ये परिणमने योग्य थे तो परिणम गए, लेकिन मेरे में इन भावों का कितना असर पड़ा, ये क्रोध मेरे भीतर कितना प्रवेश किया, ये मान माया लोभ, ये अन्य औदैहिक भाव, ये मेरे अंदर कितने प्रवेश किए। अरे जब कहते हैं कि सम्यक दर्शन भी त्रिकाली ध्रुव को छूता नहीं है, सम्यक दर्शन तो उसका नाम है जिसने त्रिकाली ध्रुव में प्रवेश नहीं किया, उस ध्रुव से तो वो भिन्न ही है। तो फिर सम्यक दर्शन किसका नाम है? सम्यक दर्शन बस अहम का नाम है कि ये ध्रुव सो मैं हूं, बस इसका नाम है। सम्यक दर्शन जाता नहीं है, ऐसा है ना, ऊपर ऊपर तैरती हैं, सर्व पर्याय ऐसा बोलते हैं, है ना, कि ऊपर ऊपर ही तरंती, ऊपर ऊपर तैरती हैं। तो वो ऊपर तैरने का मतलब यही है, जब देखो इसमें भी कोई सर्वथा मत मान लेना कि ऊपर तैरती हैं तो कोई ये समझने लगे कि द्रव्य तो नीचे कहीं रहता होगा और पर्याय ऊपर ऊपर तैर रही हैं, ऐसा नहीं है। वैसे तो द्रव्य से पर्याय अनन्य है, लेकिन जब दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा तक ले जाया जाता है तो ऐसा कहते हैं कि ये सारा परिणमन जो है ये ऊपर तैर रहा है। त्रिकाली ध्रुव तो जस का तस है, वो तो निष्क्रिय तत्व विशेष है, ऐसा कहा जाता है ना। तो जब हम उस ध्रुव पर दृष्टि डालते हैं तो उस ध्रुव की दृष्टि में सम्यक दर्शन भी कहां रह गया? सम्यक दर्शन को भी कहते हैं तुम भी बाहर रह गए। क्रोधमान अनिर्मल पर्याय, विकारी पर्याय तो बाहर रह ही गई, लेकिन जो अविकारी पर्याय हैं वो भी कहां रह गई? वो भी बाहर रह गई, है ना। तो इस संदर्भ में बेंसरी बेन का ये वाक्य आता है कि देखो जो परिणमने योग्य है वो परिणम गया, मैं तो ज्यों का त्यों रह गया। अब इसे हम हमारे जीवन में घटाओ। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि जो परिणमने योग्य है ना उसके साथ अपना नित्य तादात्म्य संबंध स्थापित कर लेते हैं। क्या होता है ये नित्य तादात्म्य संबंध? नित्य तादात्म्य संबंध उसे कहते हैं कि ये ही मैं हूं, जब तक ये है तब तक मैं हूं, जब ये नहीं तो मैं नहीं। इसे बोलते हैं जैसे अग्नि के साथ जो उष्णता का संबंध है, ये कौन सा संबंध है? नित्य तादात्म्य। अब हम अपने जीवन में विचार करें, क्या क्रोध के साथ मेरा नित्य तादात्म्य संबंध है? क्या मान माया लोभ आदि विकारी भाव, राग के परिणाम, द्वेष के परिणाम, अरे चलो ये भी जाने दो, क्या सम्यक दर्शन के साथ मेरा नित्य तादात्म्य संबंध है? जब इनके साथ मेरा नित्य तादात्म्य, यदि सम्यक दर्शन से नित्य तादात्म्य संबंध होता तो आज भी होता सम्यक दर्शन, लेकिन नहीं है ना। इसका मतलब नित्य तादात्म्य संबंध उससे भी नहीं है। तो अब ये बताओ, क्या शरीर से मेरा नित्य तादात्म्य संबंध है? जब शरीर से भी नित्य तादात्म्य संबंध नहीं है तो फिर शरीर के परिणमन में मैं भी उसके साथ ही मरण को प्राप्त हो गया, उसके जन्मने से मैं जन्म गया, ऐसी मान्यता कहते हैं यही तो अज्ञान है। ये ठीक वैसी मान्यता है कि कोई स्वप्न में अपने आप को मरा हुआ देखे और जागने के बाद कहे कि मेरी सत्ता खत्म हो गई। ऐसे ही इस चराचर जगत में क्या कहते हैं, अपने ये जो सनातन मत में इसे बोलते हैं माया, और उनका भी यही तर्क है, माया माया, ये पूरी दुनिया क्या है? माया है। तो ये माया क्या होती है? ईश्वर की माया। कहते हैं कि ये जो हम सब देख रहे हैं ना, ये लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जीवन की जो भी जद्दोजहद में लगे हुए हैं, वो कहते हैं सब माया है। कहते हैं कि लेकिन लगता तो नहीं है, सब सत्य है। तो कहते हैं लगेगा तो तब जब जाग जाओगे, अभी तो सब सो रहे हो, तो सोते हुए में तो तुम्हें यही लगेगा यही सत्य है। और स्वप्न में स्वप्न से बड़ा सत्य कुछ नहीं होता। जब आप स्वप्न में हो तो स्वप्न से बड़ा कोई सत्य होगा, लेकिन स्वप्न था ये कब पता चलेगा? जाग जाने के बाद। स्वप्न को स्वप्न कहने की सामर्थ्य कब आएगी? जब जाग जाएंगे। जब तक सोते रहेंगे तब तक तो स्वप्न को स्वप्न कोई मानेगा। ऐसे ही हम जो भी कर रहे हैं यहां पर, ये स्वप्न है या जागृत अवस्था है, ये तो तब कह पाएंगे जब जाग जाएंगे। समझ में आया ना?
नहीं, हमने ये मकान बनाया, हमने ये घर गृहस्थी चलाई, हमने ये परिवार का भरण पोषण किया, ये सब किया, ये बोलो ये सत्य है कि स्वप्न है? ये जागृत अवस्था के स्वप्न है। जो बाल बच्चे रहते हैं, आखा तीज आ रहा है ना, अभी आखा तीज आएगा, तो पहले के समय में होता था, अब तो बच्चे नहीं खेलते, गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते थे। और वो गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते हो तो अब वो शादी विवाह कराते थे। लड़के वाला बारात लेके जाएगा, लड़की वाला फिर उसकी अगवानी करेगा, सारी चीजें बिल्कुल ऐसे खेलेंगे वो बच्चे कि एकदम रियलिटी है, वो एकदम सत्य हो, सत्य की तरह खेलते थे। वैसी चिंताएं भी दिखाएंगे, है ना। अपन हमारे समय में थोड़ा बहुत खेलता, आपके समय में तो बहुत होगा, है ना, जब आप बचपने में रहे होगे तो है, तब आपने बिल्कुल देखा होगा कि कैसे बिल्कुल तन्मय होकर एकदम खेलते थे, एकदम चिंताएं भी वैसी करते थे। लेकिन जो बड़े लोग साइड में खड़े रहते थे वो उन्हें देख के क्या बोलते थे? हंसते थे, है ना। कहते थे देखो कैसे बिल्कुल सीरियस है, एकदम टेंशन लेंगे, अरे ये बना कि नहीं, बच्चे भी वो करेंगे, अरे खाने में ये बनाया कि नहीं, बारातियों के स्वागत के लिए ये बना कि नहीं, उनकी अगवानी के लिए ये साज सज्जा करी कि नहीं। अब नहीं करेंगे तो बच्चे एकदम आपस में एक दूसरे पे चिल्लाते भी थे, टेंशन भी करते थे। मैं भी कई बार अपने घर में अपनी लड़की को खेलते हुए देखता हूं, तो वो तो नकली डॉल्स के साथ ही खेलेगी, उन पे ही गुस्सा करेगी, उन पे वो करेगी, और एकदम रियल मान के, क्योंकि रस नहीं आएगा यदि आप उसको असल नहीं मानोगे ना, तो रस नहीं आएगा। वो गुड्डा यदि वो टीचर बन जाएगी और चार पुतलों को सोफे पे बैठा लिया, तो वो चार पुतले पुतले नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो एहसास तभी पैदा होगा, वो रस तभी आएगा जब उनमें सत्यता की कल्पना हो, नहीं तो नहीं आएगा। अब अपन लोग साइड में खड़े होके क्या करते हैं, क्या करते हैं, अपन तो हंसते हैं, उसका मजा लेते हैं, है ना, उस अज्ञान के ऊपर। अब उसमें से क्या हो, मान के चलो किसी पुतले का पैर टूट गया या पुतला नीचे गिर गया, ये चलो ज्यादा नहीं, पुतले पे थोड़ा सा पानी गिर गया, तो वो पानी गिरने पे बच्चा रोने लगता है कि अरे मेरी डॉल को ये कर दिया, इसको पानी डाल दिया, इसके ऊपर ये कर दिया, क्योंकि उसके लिए वो डॉल नहीं है, उसके लिए वो सत्य बन गई है, असल है उसके जीवन की, वो सत्यता का अंश आ गया उसमें, ये समझ लो आप, उसके मान्यता में। तो वो फिर बहुत बेचैन हो जाती है, हमें वो बेचैनी ऐसी लगती है कि ये कैसे मूर्ख हैं। देखो ये तो हम हमारी मूर्खता को छुपाने के लिए हम बच्चों का उदाहरण दे रहे हैं, है ना, लेकिन हम और आप अपने जीवन में भी देखें। अब हम लोग जब शादी विवाह करते हैं तो देखो कैसे तनाव में चले जाते हैं, दुकान जायदाद परिवार के भरण पोषण आदि कार्यों में ऐसे संलग्न हो जाते हैं कि हम बिल्कुल उसको ऐसा, यही जीवन है, ये नित्य तादात्म्य संबंध हो गया वो हमारा हर एक चीज के साथ। ये वो जो 116 नंबर की गाथा प्रवचन सार की एक बार अपने इसी में आई थी उद्धरण में, उसमें एक बात कही थी कि जो जो चीजें जगत में अनित्य है ना, प्रत्यक्ष अनित्य हैं, ये इंसान उन सब चीजों को टंकोत्कीर्ण मान लेता है। टंकोत्कीर्ण मतलब टांके से उकेरी गई। टंकोत्कीर्ण शब्द शास्त्रों में नित्य के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मेरा स्वभाव ज्ञायक भाव है, ये एक टंकोत्कीर्ण सत्य है, टांके से उकेरी गई रेखा के समान टंकोत्कीर्ण है। तो ये इसके लिए ऐसे ही हमें अपने जीवन की सारी घटनाएं ऐसी टंकोत्कीर्ण लगती हैं कि नहीं। ऐसा लगा कि जब शादी विवाह के अवसर आए तो लगेगा कि यही बल्कि जीवन का यही है सब कुछ, सर्वस्व। लोग बाग भी इस तरह की बातें करते हैं, एक बार बस अपनी लड़की की शादी करा दें तो हमारे जीवन का अंतिम ध्येय तो बस एक यही है, एक बार हमारा लड़का काम धंधे से सेट हो जाए, इसकी दुकान खुलवा दें तो हमारे जीवन का यही ध्येय है। तो हम जगत के उन सारे कार्यों में ऐसे प्रवर्तते हैं जैसे वो टंकोत्कीर्ण हो। हमारा अटेंशन का लेवल देखो उन सब चीजों में कितना गहरा रहता है। ये अमेजन फ्लिपकार्ट का गलत ऑर्डर आ जाए ना, तो उसे रिफंड करने के लिए भी हम अटेंशन में रहते हैं, बिल्कुल रहेंगे, अरे यार ये रिटर्न करना है, गलत चीज आ गई, तो उसके लिए भी हम इतने अटेंशन के साथ करेंगे, देखो गलत चीज ना हो जाए। उतने अटेंशन से तो कभी जिनवाणी नहीं सुनी होगी जितने अटेंशन से वो 200-500 रुपए की कोई चीज आ जाए ना, उसे वापस भेजने के लिए हमारे चित्त में इतना अटेंशन रहता है। और ऐसी जगत की प्रत्येक क्रियाओं में हम देखेंगे ऐसा ही अटेंशन चल रहा है। लेकिन क्या इसका शतांश भी, मैं तो 100वां हिस्सा बोल रहा हूं, उस लेवल का अटेंशन तो छोड़ो, जबकि त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक की प्राप्ति के लिए श्रीमद राजचंद्र जी कहते थे कि जितनी हमारी बुद्धि, जितना हमारा पुरुषार्थ रुचि
इन सांसारिक कार्यों में लगता है ना, वो कहते थे इससे अनंत गुना बुद्धि, रुचि और पुरुषार्थ लेके आना पड़ेगा। अब उससे अनंत गुना तो जाने दो, उतना ही नहीं ला पा रहे, और उतना तो जाने दो उसका 100वां हिस्सा नहीं ला पा रहे। जब हम संसार के कार्यों में जितनी निजता की बुद्धि से आसक्ति के साथ प्रवर्तते हैं, उतनी तन्मयता हम इस क्या कहें धर्म आराधन में, ज्ञान आराधन में उतनी तन्मयता नहीं ला पा रहे, और यहां से रिटर्न पूरा चाहिए। ये बोलते इतना सुनने के बाद भी आप मिल तो कुछ नहीं रहा। अरे कितना सुन रहे हो भाई, इतना वितना क्या होता है? 35-40 मिनट सुन लिया। देखो कथनचित इन चीजों को अच्छा भी कहा जाएगा। किस अपेक्षा अच्छा कहा जाएगा? कि चलो उन लोगों से तो भले हो कि जो 40 मिनट सुनने के लिए समय तो निकाला, लेकिन जब यहां आकर बैठोगे तो जिनवाणी ये कहेगी इतनी पर्याप्त नहीं है। अभी आप सब लोगों के पास मंद कषाय है, मंद कषाय है, तभी आप यहां बैठे हो। इस मंद कषाय का सदुपयोग करो। और इसका सदुपयोग क्या है? कि जो यहां सुना, जो जिनवाणी मां से प्राप्त हुआ, उसका विचार करो, गहराई में जाके विचार करो। और उस विचार श्रृंखला का ही एक हिस्सा ये है कि मैं इस शरीर और शरीर की क्रियाओं में जो तन्मयता है, जो निजता की बुद्धि है, वो कितनी गहरी पड़ी हुई है, जरा इस बात का पोस्टमार्टम करो ईमानदारी से। कितनी गहरी रुचि और तन्मयता है। यदि थोड़ा सा आईने में दिख जाए कि मेरे गाल पे थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट आ रहा है, बोलो उस ब्लैक स्पॉट को दूर करने के लिए मैं कितना बेचैन हो जाता हूं। लेकिन ये मिथ्यात्व के ब्लैक स्पॉट दिखते नहीं है किसी को। ये उल्टी मान्यता जिसके कारण अनंत संसार में परिभ्रमण हो रहा है, ये ब्लैक स्पॉट दिखा किसी को? इस स्पॉट को दूर करने के लिए हमने कभी कोई प्रयत्न किया? तो कहते हैं कि फिर लग तो यही सब सत्य रहा है। तो आचार्य उदाहरण दे रहे हैं कि सपने में सपना भी सबसे बड़ा सत्य लगता है। जाग जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि देखो तो मैं सपने में ही कितना मगन था। ऐसे ही जब बहिरात्मा से अंतरात्मा हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि देखो मैं बहिरात्म दशा में उस क्या कहें शरीर को ही सर्वस्व मानने की मिथ्या बुद्धि में कितना मगन था। जबकि सच्ची बात यह है, अब जब आपको भेद स्पष्ट दिखने लगा ना, देह और आत्मा की भिन्नता स्पष्ट भाषित होने लगी, तब हमें हमारी उस मूर्खता पर आश्चर्य होगा। और ये लिखा था पीछे कौन से 27वें या 28वें नंबर के श्लोक में आया था, याद तो नहीं होगा अपन को श्लोक आया था, आपको मोटा मोटा उसका अर्थ याद होगा, जहां पर आचार्य ने ये कहा था, यहां ये कहा था ना उन्होंने कि उसे अपनी अज्ञान दशा पर क्षोभ होता है। 26-27 में था या उसके पहले था, 20-22 के आसपास रहा होगा, मतलब वहीं था, 25 के आसपास ही कहीं पर था। हैं? उससे और थोड़ा पहले होगा, है ना? चलो मैंने उसका भाव तो आपको पढ़ के बता ही दिया है। मतलब वो 20-22 के आसपास, बिल्कुल शुरू में ही था श्लोक, उसका नंबर तो मैं भी भूल गया। अभी एक दिन मैं दूसरा कोई अर्थ देख रहा था तो वहां पे मुझे एक बार, हाँ देखो मिल गया, 16वें नंबर का है, मैं 25-26 बोल रहा था, 16वें नंबर का श्लोक है। इंद्रिय विषय विमुग्ध हो उनको हित कर जान, मैं आत्मा हूं नहीं लखा भूल गया निज भान। देखो यहां पर देखो उत्थानिका में क्या लिखा है, अंतरात्मा, पेज नंबर 40 पे मिल गया। अंतरात्मा आत्मा में अहम बुद्धि करता हुआ अलब्ध, मतलब जो पूर्व में नहीं प्राप्त, ऐसे लाभ से संतोष पाकर अपनी बहिरात्म दशा का स्मरण करके विषाद यानी खेद करता है। उसे क्या, जब अंतरात्मा हो गया ना, तब उसे इस बात का खेद होता है कि देखो मैं बहिरात्म दशा में कैसी मान्यता रखा हुआ था।
मैं कैसा मूर्ख था, कितना बेवकूफ था, है ना। अब इस बारे में हमने चर्चा बहुत की थी 16वें श्लोक के समय, 2-3 दिन तक चर्चा चली थी, मुझे ऐसा याद है अभी भी। हालांकि उस बात को बीते 6 महीने हो चुके होंगे, ज्यादा ही 8 महीने हो गए होंगे। तो तब हमने ये चर्चा की थी वहां पे कि अब आपको कब पता चलेगा कि हम, अभी मेरा एक दोस्त का भी, मैं जब यहाँ आ रहा था तो रास्ते में ही फोन आया, तो बोलता है कि हमारे पिताजी 1 BHK घर में रहे और अब जब उनके पास अवसर आया है, वो बहुत कंजस्टेड एरिया में रहे, है ना, नेहरू नगर के कोई कंजस्टेड एरिया में वो 1 BHK फ्लैट में रहे, तो कहते हैं अब जब पैसा हो गया तब उनसे बोलते हैं कि थोड़े से खुले एरिया में रहने के लिए चलो, तो नहीं जाते वो, क्योंकि वो जीवन भर की ऐसी गहरी आसक्ति पड़ी है ना कि वो वहीं रहना है। अब वो कहेंगे जब वो वहां से निकल जाएंगे, कदाचित निकल गए काल लब्धि से, है ना, निकल गए, तब उन्हें ये बात पता चलेगी कि बताओ हमने पूरा जीवन कहां बिता दिया, जबकि हमारे पास मौका था, हम अवसर था। अब वो यही असत कल्पनाएं कर रहे हैं कि यदि मान के चलो मैं यहां से निकल गया तो ऐसी गैदरिंग कहां मिलेगी, यहाँ देखो घर के नीचे किराने की दुकान है, यहाँ घर के पास ये दुकान है, यहाँ वो है, अभी कवर्ड कैंपस में या कहीं दूर चले गए रहने के लिए तो हमें हर चीज के लिए परेशान होना पड़ेगा। ये सब क्या है, असत कल्पनाएं हैं। मिथ्या दृष्टि को ऐसी असत कल्पनाएं होती हैं, मान के चलो मोक्ष चले गए और वहां जाके मजा नहीं आया तो वहां से तो लौटने की व्यवस्था ही नहीं है फिर क्या करेंगे, भले हम बोले या ना बोले, लेकिन मन में ये बात लगती है, अभी चले तो गए मोक्ष लेकिन बाकी मजा ही नहीं आ रहा, फिर क्या करोगे, यहां पर तो चलो जगह बदल सकते हैं, वहां क्या करेंगे। तो ये असत कल्पनाएं हैं। ऐसे ही हमें लगता है कि मेरा अज्ञान चला गया, अब हमारा अज्ञान हमारा कंफर्ट जोन बन गया है। समझ में आया, बड़ी मुश्किल है। सरकार ये झुग्गी झोपड़ी वालों से बोलती है कि तुम इन झुग्गियों को छोड़ो, हम तुम्हें फ्लैट दे रहे हैं बना के, लेकिन उनसे झुग्गी नहीं छूट रही हो, जबकि अवैध स्थान पे उनसे बोलना है कि यदि तुम्हें ये अवसर मिल रहा है, तुमने यदि अभी ये नहीं छोड़ी तो हो सकता है कल को इन पे बुलडोजर चलेगा, तुम्हें घर भी नहीं मिलेगा रहने के लिए। उनका पुनर्वास करवा रही है सरकार बाकायदा, लेकिन रहने को तैयार ही नहीं है। अब उन्हें वहीं कीचड़ में और गटर में ही मजा आ रहा है, बगल से नाला बह रहा है, उन्हें वही लग रहा है, देखो यहाँ कितनी अच्छी कपड़े धोने की व्यवस्था है, बगल में नाला बह रहा है, नाले के पानी में कपड़ा धो रहा है। ऐसी ऐसी मान्यताएं रहती हैं। अब हम ये लोक में ही हम विचार करेंगे ना, हम सर्वत्र देख लो, व्यक्ति को यदि किसी कार्यालय में काम करता हो, वहां पर लगातार वो परेशान हो रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी नौकरी नहीं छोड़ेगा। और जो कंपनियां हैं वो इस बात का दुरुपयोग करती हैं, उसको उलझा के रखती हैं, फंसा के रखती हैं, डराती हैं, धमकाती हैं, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि हर किसी में सामर्थ्य नहीं होती है। हमारी समस्याएं हमारा कंफर्ट जोन बन जाती हैं, हमें ये बात पता नहीं चल रही है। ऐसे ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व हमारा कंफर्ट जोन बन गया है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है हमारी कषायें, और ये कषायें ही हमारा कंफर्ट जोन बन गई हैं। इसलिए हमें लगता है यदि क्रोध नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, यदि थोड़ा सा अहंकार, अभिमान, सेल्फ स्टीम, स्वाभिमान नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, यदि थोड़ी सी चतुराई नहीं होगी जगत में, कपट नहीं होगा, है ना, चालाकी नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा, थोड़ी सी महत्वाकांक्षाएं नहीं होंगी, लोभ नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। हमें लगता है इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। और आप ईमानदारी से विचार करना, हम आने वाली पीढ़ियों को, हमारी संतति को भी यही शिक्षा देते हैं कि बेटा थोड़ा सा क्रोधी बन, थोड़ा सा तू मानी बन, मायाचारी बन, है ना, लोभी बन, लेकिन साथ में हम कहते हैं कसाएं ऐसी करना कि मेरी इज्जत खराब ना हो, मेरी इज्जत बनी रहे और तू कसाएं करता रहे तो कोई समस्या नहीं है समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि वो इज्जत बनी रहना भी एक कसाय है। जो हम लोग अपने बच्चों को उतना ही संस्कारी बनाए रखना चाहते हैं जिससे वो 4 लोगों में हमारी इज्जत बढ़ाएं, बस। इससे ज्यादा हमें संस्कारी नहीं बनाना। हम नहीं चाहते कि वो कहीं ज्यादा पढ़ लिख जाएं और ज्यादा ज्ञानी वैरागी हो जाएं, और ये जो हमने इतना बड़ा जीवन भर लगा के जो घर गृहस्थी दुकान मकान बनाया है और इसे छोड़ के वैराग्य के मार्ग पर निकल गए। हमें इतना संस्कारी किसी बच्चे को नहीं बनाना, ना ऐसा सम्यक दृष्टि बनाना, ना संयमी बनाना है। समझ में आया? हमें तो कितना इज्जतदार बनाया है, टिश्यू पेपर जितना। जैसे टिश्यू पेपर अपनी सभ्यता का दिखाने का एक प्रमाण होता है, और बाद में उस टिश्यू पेपर की जगह कहां होती है? डस्टबिन में होती है। ऐसे ही हमारे बच्चे भी हमारा समाज में इज्जतदार बनाए रखने का एक टिश्यू पेपर जैसे हैं। बाद में वो जो आर्टिफिशियल सभ्यता है ना उनके अंदर, वो उन्हें निगोद के डस्टबिन में डालेगी। और हमारी भी वही गत होने वाली।
इससे ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने पूरे जीवन को हमारी समस्याओं के कंफर्ट जोन के साथ ही जीने के आतुर या आदी हो चुके हैं। इससे ज्यादा हमें हमारे जीवन में कोई डेवलपमेंट ही नहीं दिखता है। अब हमें कब हमारा विकास समझ में आएगा, आत्मोन्नति कब समझ में आएगी? जब हम आत्मोन्नति कर जाएंगे, जब हम इन समस्याओं के भंवर से बाहर आ जाएंगे, तब हमको पता चलेगा कि हम तो बहुत गहरे भंवर में फंसे हुए थे। इसलिए वहां पर आचार्य ने यह कहा कि जब अंतरात्मा हो गया ना, तो उसे अपनी उस बहिरात्म दशा पर क्षोभ पैदा होता है। उसे इस संदर्भ में लगाओ 101 नंबर के श्लोक में, जब तुम जाग जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि अब तक तो सपने में थे। समझ में आया? और जब तक नहीं जागोगे तब तक स्वप्न ही सबसे बड़ा सत्य लगेगा, और हमारी सारी तैयारी स्वप्न के लिए रहेंगी, स्वप्न के लिए हमारी योजनाएं समर्पित रहेंगी। और है हमारी स्वप्न के लिए। आप विचार करो फ्यूचर प्लानिंग क्या होती है। आज का सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग वर्ड है ये। फैसिनेटिंग समझते हैं ना, मंत्र मुग्ध करने वाला। आपके लिए दुनिया का हर आदमी इस एक शब्द से बेवकूफ बना रहा है, पता नहीं चल रहा हमको। आप बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराने जाओगे तो वहां बोलेंगे हम फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं, फ्यूचर प्लान करके चलते हैं। आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाओगे तो वहां लोग बोलेंगे हम फ्यूचर प्लान करते हैं। आप जमीन खरीदने के लिए जाओगे तो वो बिल्डर बोलेगा कि ये फ्यूचर प्लानिंग करके हमने प्रोजेक्ट तैयार किया है। घर बनाने कुछ भी जाओगे तो यही कहोगे ना, वो आपको आगे की बात बताएगा, यहाँ रिलायंस आने वाली है, यहाँ TCS आने वाला है, यहाँ IT पार्क आने वाला है, या ये आने वाला है। ये सब क्या है? फ्यूचर प्लानिंग। अब आप हमें ये बताओ, ये जो फ्यूचर प्लानिंग है ये रियलिटी है कि स्वप्न है? और हमारी योजनाएं किसके लिए समर्पित है? स्वप्न के लिए समर्पित है। क्योंकि हम आज में तो जी नहीं रहे हैं, तो हमें वर्तमान का प्रकट दुख नहीं लग रहा, और भविष्य के ख्याली सुख के पुलाव खाने के लिए पड़े हुए हैं। भविष्य के स्वप्न के ख्याली पुलाव ही तो खाना है, जबकि हमें पता भी नहीं है कि वो भविष्य है भी कि नहीं है। मैंने वो अपनी एक पुस्तक लिखी थी 10 साल पहले, ये हौसला कैसे झुके, है ना, अपने पूरे किडनी ट्रांसप्लांट के अनुभवों के ऊपर। तो उसकी शुरुआत में ही मैंने एक लाइन लिखी थी उसमें कि हमारा, और ये मैंने कब लिख दिया था, 21-22 साल की उम्र में लिखी थी ये मैंने किताब। अब 22-23 साल हो गए, 22 में तो चलो ऑपरेशन हुआ था, 24-25 साल की उम्र में। तो वहां उसमें मैंने एक वाक्य शुरू में ही लिखा था, हम उस भविष्य की योजना में अपना आज बर्बाद कर देते हैं जिस भविष्य का ठिकाना भी नहीं है कि वो है भी कि नहीं है। समझ में आया? और बर्बाद क्या करते हैं? बर्बाद कौन होता है? आज। और किसके लिए बर्बाद होता है? उसके लिए जिसका ठिकाना भी नहीं है कि वो है भी कि नहीं है। होता है कि नहीं? रहिए अनंत काल यथा तथा से परिणय, हमें वो भविष्य नहीं दिखता है। और ये अपना 30-40 साल का ये भविष्य दिख जाता है। अरे ये भविष्य होगा भी तो कितना होगा? मैक्सिमम कितना होगा? हाँ, वो दिख नहीं रहा है। हमें ये दिख रहा है कि 2 महीने बाद अपन को अभी देवलाली जाना है, तो हम ये देख रहे हैं कि वो रिजर्वेशन होगा कि नहीं। कितने घंटे की रास्ता है देवलाली की? 7 घंटे 8 घंटे। अब ये बताओ कि यहां से मरण के बाद वो जो अनंत काल रहना है, उस यात्रा पर जाने का क्या रिजर्वेशन है? ये 8 घंटे में चलो कदाचित गेट के पास बैठ के जाना भी पड़ा तो 8 ही घंटे का तो है ना। यदि सीट नहीं भी मिली तो 8 ही घंटे का तो है। लेकिन उसके बारे में भी तो सोचो कि उसका क्या होगा यदि इस पर्याय के छूटने के बाद ये हम जिस सफर पर निकल जाएंगे, उस सफर के लिए क्या रिजर्वेशन है? क्या उस सफर के लिए हम सूत्र से बंधे हुए हैं? सूत्र से बंधना मतलब रिजर्वेशन कराना। वही डोरा सहित सुई नहीं खोती, तीसरे नंबर की गाथा। डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन, है ना। ऐसे ही यहां पर है कि जो कौन से श्रमण नहीं गुमेंगे नहीं, खोएंगे नहीं, कि जो सूत्र से बंधे हुए हैं। सूत्र से बंधे हुए, सूत्र से बंधे मतलब आगम से बंधे हुए हैं। आगम की बात को जीवन में स्वीकृत किया है, उतारा है, अपने अज्ञान का खात्मा किया है। तो ऐसे उस अज्ञान के खात्मा करने के लिए आचार्य यहां पर हमें संदेश उपदेश दे रहे हैं कि भाई अपनी इन प्रगट योजनाओं में, हमारे जन्म में, हमारे मरण में, इस बात को समझो, इसका एहसास करो, इसकी अनुभूति करो
कि ये सब भी वैसा ही भ्रम है जैसे हम निद्रा में स्वप्न में एक भ्रम में रहते हैं। ये हमारी जागृत अवस्था का भ्रम है कि ये शरीर ही मैं हूं, ये खत्म हो जाएगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। शरीर के नाश से अपना नाश मानता है, शरीर के जन्म से अपना जन्म मानता है, शरीर के संयोग से उत्पन्न पुत्र आदि के रहने को ऐसा मानता है कि ये रहेंगे तो मैं रहूंगा। टोडरमल जी ने ये सब लिखा ना मोह की महिमा में, एक पन्ने में 4-6 पॉइंट उन्होंने दिए और इस सब को बताया ये सब मोह की महिमा है। याद है कि नहीं? देखो मैं 1 मिनट पढ़ के बताता हूं। कैसे कैसे अज्ञान का पारावार जीवन में छाया रहता है और उसके विषय में यही कहा कि ये सब क्या है, ये सब मोह का महात्मा है। देखो पेज नंबर 94 है इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। देखो अभी एक पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ में उन्होंने सारी बातें कही। मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता, इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है, तथा मरण का निश्चय करके कभी तो कहता है कि मैं मरूंगा और शरीर को जला देंगे, कभी कहता है मुझे जला देंगे, कभी कहता है यश रहा तो हम जीवित रहेंगे। अरे भैया नाम रहेगा तो हम ही रहेंगे और क्या है। कभी कहता है पुत्रादिक रहेंगे तो मैं ही जीऊंगा। इस प्रकार देखो अगली लाइन, इस प्रकार पागल की भांति बकता है क्या लिख रहा है, कौन ने कहा ये? टोडरमल जी ने। इस प्रकार पागल की भांति बकता है, कुछ सावधानी नहीं है, कोई सावधानी नहीं है। जैसे नींद में कोई बड़बड़ाए ना, है ना? अब हमें तो हमारे आसपास के उदाहरण ज्यादा दिखते हैं, तो मेरा लड़का बहुत बड़बड़ाता है नींद में, है ना। अब वो दिन में जो टीवी मोबाइल पे देखता है तो वो ही बड़बड़ाता रहता है। अब उसे ही दिख गया वो स्पाइडरमैन आ गया, वो सुपरमैन आ गया, जो भी दिख रहा है वो नींद में, है ना, और वो हाथ चलाने लगेगा, पैर चलाने लगेगा, ऐसे लड़ने की एक्टिंग करने लगेगा। तो अब क्या कहेंगे, ये पागल की भांति हरकत नहीं हो रही है ये? तो वो तो हमने कहा कि वो तो नींद में स्वप्न में भ्रम में है और हम जागृत अवस्था में भ्रम में हैं। हम भी तो ऐसे ही बड़बड़ा रहे हैं। जितने आदमी उतने तरह की बड़बड़ाहट, है ना, उतने तरह के अनुभव। हर आदमी, अब 4 आदमियों का डिस्कशन सुनो और थोड़ी गंभीरता से विचार करो। जब आप थोड़े समझने लगोगे तब आपको लगेगा देखो बड़बड़ाहट के अलग अलग प्रकार, भांति भांति की बड़बड़ाहट, श्रृंगारिक बड़बड़ाहट, उनमें भी श्रृंगार नजर आएगा आपको उन बड़बड़ाहटों में। और उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर टोडरमल जी ने दिए हैं। कभी कहता है देखो भैया हम मर जाएंगे और शरीर को जला देंगे, तो तुम बताओ तुम कौन हो और शरीर कौन है। और कभी कहने लगता है कि हमें ही जला देंगे। कभी कहता है कि यह नाम सम्मान रहेगा जो हमने कमाया है इस जीवन में, तो हम ही जिएंगे उस नाम सम्मान के बल पे। और नाम सम्मान के लिए इंसान क्या नहीं कर जाता है। मौत का विचार किए बिना भी यदि यश हो रहा हो तो मरना स्वीकार करता है। और ये बहुत गहराई में पड़ा हुआ है अपने अंदर में। ये बड़े बड़े जो ट्रस्टों की स्थापना करने के पीछे लोगों का क्या मान्यता और मंतव्य होता है कि यही ट्रस्ट रहेगा तो मैं रहूंगा। समझ में आया ना? आजकल सोशल मीडिया पर जो चस्का चढ़ा रहता है ना, लोग कहते हैं कि हम यूट्यूब वगैरह पर ऐसी कमाई का साधन छोड़ के चले जाएंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी खाती रहेंगी। तुम्हें मालूम है कि ये यूट्यूब कब तक चलेगा, इसका रेवेन्यू, इसकी कमाई कब तक जनरेट हो रही है? हमें कुछ पता ही नहीं है। आपको पता 2019 में कीव नाम का शहर, कीव जो यूक्रेन की राजधानी है ना, दुनिया की सबसे सुंदर शहरों में से एक था और डेवलपिंग अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी यूक्रेन की। लोग बागों के सपने होते थे, जैसे लंदन में लोग बसना चाहते थे, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे ना, जैसे लंदन के पीछे लोगों का एक रुझान होता है, दुबई के लिए रुझान होता है, सिंगापुर का रुझान होता है, ऐसा ही रुझान लोगों का कीव के लिए था। कीव राजधानी का नाम है यूक्रेन की। आज 2025 में कीव की हालत क्या है? 2019 से 2025 तक आते आते कीव की क्या स्थिति हो गई। अब हम जिस जगह पे सोच रहे हैं कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा बहुत क्या कहते हैं वेल इन्वेस्टमेंट है, और हमें ये लगता है कि ये तो हमें 100 साल तक रिटर्न देगा। आपको मालूम है क्या क्या रहेगा नहीं रहेगा? आज हम जिस तरह से सब तरह से ये युद्ध की दुनिया में घिरे हुए हैं, कब कहां क्या हो जाए, हैं कैसा क्या भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं आ जाएं, आए दिन तूफान, भूकंप, सुनामी और पता नहीं क्या क्या आ रहा है।
प्राकृतिक आपदाएं, रासायनिक आपदाएं, मानवकृत आपदाएं, इतनी आपदाएं आ रही हैं। अब इनके बीच में आदमी क्या इस बात की गारंटी दे सकता है? अभी बैंकॉक का क्या हुआ, थाईलैंड में भूकंप आया तो क्या हुआ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों इमारतों का क्या हुआ? ये जो हम जो बड़े इमारतें जो सजाते हैं ना स्वप्न संसार में, बड़ी बड़ी इमारतें, ये क्या होता है इनका अंततः क्या हासिल होता है? एक छोटी सी घटनाओं के बाद ये सारी बिखर जाती हैं। लेकिन देखो मोह की महिमा कितनी प्रचुर और प्रबल होती है। लोग बाग अपने सामने ये सब होता हुआ देखता है, लेकिन बिल्कुल ये विचार नहीं करता कि ऐसा कुछ हमारे साथ भी घटित हो सकता है, और वो अपनी योजनाएं नहीं छोड़ता है, अपनी स्वप्न क्या कहें उसकी जो स्वप्न लोक की जो तमन्नाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनसे वो कदमों को पीछे नहीं खींचता है, और यही लगा रहता है कि और करा जाए, और कुछ करा जाए, और नया नया बनाया जाए, नया सृजन किया जाए। देखो आगे क्या कहते हैं, तथा अपने को परलोक में जाना है यह प्रत्यक्ष जानता है, इस उसके तो इष्ट अनिष्ट का यह कुछ भी उपाय नहीं करता। हमें परलोक में जाना है मतलब मरण के बाद इस जीव की कहां क्या गति होगी, कैसी स्थिति होगी, ये देख रहा है, जान रहा है ना, समझ रहा है, अनुमान से युक्ति से ये जान रहा है, लेकिन उसके इष्ट अनिष्ट का कुछ भी उपाय नहीं करता। और यहां पुत्र पौत्र आदि मेरी संतति में बहुत काल तक इष्ट बना रहे, खुद मरने के बाद क्या होगा इसका कोई विचार नहीं है। कहां जाओगे, कि निगोद में, कि नरक में, कि त्रियंच में, कि है ना व्यंतर में, कि भवनवासी में, और फिर वहां जाकर कैसा कैसा क्या दुख होगा, कैसी उल्टी मान्यताओं के विपरीत अभिप्राय के कारण मैं दुखी होऊंगा, उसे सुधारने का कोई उपाय नहीं है। और यहां ये सोचते हैं कि मेरा बेटा भी अच्छे से रह जाए, उनके पोता रह जाए, फिर पोतों के बच्चे रह जाएं, फिर उनके बच्चे रह जाएं, ऐसी 7 पीढ़ियां यहां पर टिकी रहें। जबकि तुम्हें मालूम है यहां तुम्हारी पर्याय बदल जाएगी तो यहां के प्रति कोई ममत्व तो रह जाएगा। यहां पर्याय बोलो, हमारे जितने पूर्वज गए और हमारा कितना भला करने के लिए आ गए, यदि उन्हें थोड़ा बहुत भी हमारे प्रति प्रीति हो तो थोड़ा हमारा अच्छा कर जाते। ये साफ हमें स्पष्ट दिख रहा है कि हम सब अपने अपने पुण्य पाप का खा रहे हैं, और इसके अलावा हमें ना हमारे कोई पूर्वज देके गए और ना हम अपने बच्चों को देके जाएंगे, वो भी अपने पुण्य पाप का खाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि पूर्वज तो ज्यादा दे जाते हैं और उस पीढ़ी के पास वो सब खाक होके खत्म कर देती है, कुछ नहीं बचता है। और कई बार ऐसा होता है पूर्वज कुछ नहीं देके जाते और ये सब कुछ आदमी यहीं पर सृजन कर लेता है, नया बना लेता है, नया गढ़ लेता है। तो कैसे किया, ये किसका प्रभाव है? किसी ने किसी को कुछ दिया है या अपने स्वयं के पुण्य पाप के फल के उदय में ये चीजों को भोग रहा है? ये कह रहे हैं यहां पुत्र आदि अच्छे बने रहें, इसका तो बहुत विचार करता है, उपाय करता है। अरे किसी के परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री द्वारा उपकार हुआ देखा नहीं है, कभी नहीं देखा हमने कि तुम परलोक चले गए और यहां पे जो तुमने बनाया था ना करोड़ों रुपया, और वो आपको वहां पे जाके आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएगा, ऐसा होता है। परंतु इसको परलोक होने का निश्चय होने पर भी इस लोक की सामग्री का ही पालन बना रहता है। जीवन की अंतिम श्वास तक यही सोचता है कि मैंने आपको एक बार बताया था, मेरे एक मित्र थे, उनके पिता का लकवा लगा, पूरी आधी बॉडी पैरालाइज हो गई और वो बोल नहीं पा रहे, लेकिन ऐसे इशारों में ही ऐसे चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, ऐसे हाथ पैर जो भी बांध के कि तुम सबके सब यहीं क्यों खड़े हो, दुकान पे वो फैक्ट्री कौन संभाल रहा है? उनकी नमकीन की फैक्ट्री है, तो कहने लगे तुम फैक्ट्री संभालना एक भी नहीं गया। और वो व्यक्ति खुद लकवे में पड़े हुए हैं। अब आप सोच सकते हो कि आदमी को ऐसी स्थिति में भी इस लोक के ही कार्य करने की चिंता रहती है, लेकिन यहां से जाने के बाद मेरी क्या स्थिति होगी उसके रिजर्वेशन का कोई ख्याल नहीं है। तो ये स्वप्न लोक की योजनाएं नहीं हो गई हमारी। विषय कसायों की परिणति से तथा हिंसा आदि कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है, खेद खिन्न होता है, दूसरों का शत्रु होता है, इस लोक में निंद होता है, परलोक में बुरा होता है, ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है, तथापि उन्हीं में प्रवर्तता है। बारंबार किन में प्रवर्तता है? वही विषय कसा है, वही विषय का। ये सब टोडरमल जी ने लोगों के मन पढ़कर, आगम तो पढ़ा ही था टोडरमल जी ने, लेकिन लोगों के मन भी पढ़े, लोगों के चरित्र पढ़े, लोगों के मस्तिष्क पढ़े और उसके बाद ये सारी लाइनें लिखी। इत्यादि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हो उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, आचरण करता है, सो यह मोह का महात्म्य है। तो मोह मतलब क्या?
वही हुआ भ्रम। मोह मतलब क्या है? भ्रम। एक नींद का भ्रम है स्वप्न, और ये जागते हुए का भ्रम है मोह। उसे यहां पर लिख रहे हैं कि जैसे देह का नाश स्वप्न में देख ले, लेकिन कोई भी थोड़ा समझदार आदमी हो तो वो जागने के बाद ये नहीं मानता कि मैं खत्म हो गया। ऐसे ही जो ज्ञानी अंतरात्मा हो जाता है, वो इस प्रत्यक्ष मर्त्य लोक में अपनी इस देह को जुदा होता हुआ देखता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मानता है कि मेरा क्या बिगड़ गया, परिणमने वाला परिणम गया, मैं तो ज्यों का त्यों रह गया। ये मंत्र है, ये सब लाइन बैंसरी बहन के वचनामृत आप पढ़ना कभी, एकदम मंत्र हैं। दूसरी जो कुछ बातें उनके बारे में कही गई हैं, जैसा माना गया है ना, उन सब चीजों को छोड़ो। एक सामान्य सदग्रस्त तत्व विचारी व्यक्ति की कैसी चिंतन धारा होती है, ये सोच के, बिना किसी आग्रह के। कई बार हम क्या होते हैं, बड़े बड़े लोगों के वचन पढ़ते हैं, हम उनके प्रेम में पड़ जाते हैं उस व्यक्ति के, जबकि उन वचनों को नहीं मानते समझते। देखो मैं आपको एक बात कहता हूं, हर एक वक्ता अपने औदैहिक भावों के साथ अभिव्यक्त होता है। क्या क्या कहा? जो भी वक्ता है ना, जिनवाणी को बताने सुनाने वाले वक्ता भी जो होते हैं, वो अपने औदैहिक भावों के साथ अभिव्यक्त होते हैं। हम लोग औदैहिक भावों के दीवाने हो जाते हैं, लेकिन जो बात बताई जा रही है ना, उसके दीवाने नहीं होते हैं। जो आचार्यों की मूल बात है, उसकी हमें कभी कदर नहीं आती है। हर किसी के, जैसे कोई वक्ता होगा वो थोड़ा सा हंसमुख प्रवृत्ति का होगा, कोई वक्ता होगा जो अपनी वाणी में उदाहरण ज्यादा देता होगा, कोई व्यक्ति होगा जो बहुत सीरियसली धीर गंभीर होकर बातें करता होगा। तो हम बोलो हमें किस चीज का मजा आता है? वो बड़ी गंभीरता से कहते हैं, वो बहुत अच्छे से आनंद से बताते हैं, वो बहुत सरलता से बताते हैं, वो कठिनता से बताते हैं, है ना, या उनका समझाने का ऐसा तरीका है, वो ये सब चीजें जो भी हैं, उनकी हंसमुख वृत्ति, उनका जोश, उनका उत्साह, ये सब चीजें, ये सब क्या है? किसी का जोश, किसी का उत्साह, किसी की हंसमुख प्रवृत्ति, किसी की गंभीरता, ये सब क्या है? उसके औदैहिक भाव। उस औदैहिक भावों के साथ बताया क्या जा रहा है? मैं एक शुद्ध बुद्ध त्रिकाली चैतन्य तत्व हूं। यदि ये मूल वाच्य हमारे पकड़ में आता है, तब तो हमने उसे सुना समझा। अदरवाइज हमने क्या किया? हम किसी उसके औदैहिक भाव की चक्कर में पड़ गए, हम उसकी दीवानगी में आ गए। अरे उनकी हंसी बहुत अच्छी है, उनका क्या कहते हैं, उनका समझाने का ये वाला स्टाइल बहुत अच्छा है, तो स्टाइल बताने के लिए आया था। ये नट थोड़ी है, जिनवाणी का वक्ता नट नहीं है। नट समझते हो? नट होते हैं ना ये नाटक करने वाले, बहरूपीय वगैरह, ये नटपना नहीं है। इसलिए यदि हम उसके क्या कहें, उसके अभिनय पर, उसके औदैहिक भावों पर यदि हम मुग्ध हो रहे हैं, तो हमें जैसा आनंद नट को देखने में आता है ना, ऐसे ही हमें आनंद जिनवाणी सुनने में आ रहा है। ये बात थोड़ी गंभीर है, लेकिन इस बात को समझना है। ऐसे ही मैं ये बात इसलिए निकली कि ऐसे ही हमें, चाहे गुरुदेव श्री हो, चाहे बहन श्री बहन हो, चाहे कोई भी हो, हर एक व्यक्ति अपने औदैहिक भावों के साथ सामने आता है। हम किसके दीवाने हो जाते हैं? अरे वो गुरुदेव श्री जब आंख बंद करके ऐसे आहा करते थे, अरे उसका आनंद भी स्वयं प्रत्यक्ष लूट रहे हैं, लेकिन हम किसके दीवाने हो गए? हम तो बाहरी आपा मंडल में पड़ गए। गुरुदेव का तो जो आनंद भीतर में आया, उसके कारण उनकी वाणी से वो निकला, लेकिन हमें क्या मजा आ गया? अब उनकी आहा से हमें थोड़ी कुछ हो जाएगा, हमें थोड़ी आनंद आ जाएगा। हमें आनंद तो हमारे द्रव्य की अनुभूति से आएगा, हमारे वस्तु स्वरूप की अनुभूति से आएगा। यदि वो नहीं है तो फिर क्या मतलब हुआ? ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि बैंसरी बहन के बारे में जो भी धारणाएं, जो भी बातें हैं, उन सबको एक साइड कर दो और शांति से विचार करके, ईमानदारी के साथ, सिर्फ एक तत्व विचारी व्यक्ति, एक आत्मा का रसिया व्यक्ति क्या कुछ कहता लिखता है उसको पढ़ो, तो आपको एक एक बात मंत्र जैसी मिलेगी। उसी में से ये है कि परिणमने वाला परिणम गया और मैं ज्यों का त्यों रह गया। अब आप इस एक लाइन को दिन भर की हर चीज में लगा सकते हो। आपको क्रोध आ गया बीच में, आपको जैसे ये पंक्ति याद आ गई, ठीक है, क्रोध रूप परिणमने योग्य था, परिणम गया, लेकिन मैं तो ज्यों का त्यों रह गया। ज्ञान स्वभाव तो वैसा का वैसा रहा। बीच में दिन भर में कोई दुख का प्रसंग आया, कोई खेद का प्रसंग आया, कोई उत्साह आकुलता उत्साह, कोई भी प्रसंग आया दिन में, अनुकूलता प्रतिकूलता आकुलता जो कुछ भी हुई, इसमें आपके लिए क्या है? देखो, ज्ञान तो आकुलता को भी जान रहा है, ज्ञान अनुकूलता को भी जान रहा है, ज्ञान प्रतिकूलता को भी जान रहा है। तो मेरा संबंध नित्य तादात्म्य किसके साथ है? उस अनुकूलता प्रतिकूलता के साथ, उस आकुलता व्याकुलता के साथ, उन कषायों के साथ, या किसके साथ है? ज्ञान के साथ नित्य तादात्म्य संबंध है। तो ज्ञान क्या है? ये ज्ञान स्वभाव ज्यों का त्यों रह गया, परिणमने वाला
परिणम गया। ऐसे ही इस देह का नाश हो गया तो क्या हुआ, ज्ञानी के चित्त में क्या धारणा है, परिणमने वाला परिणम गया, मैं तो ज्यों का त्यों रह गया। देखो छोटी सी टीका है, इसे और पढ़ लेते हैं अपन। ये सारी बातें मैंने इतनी देर में कह दी हैं, वही बात यहां पर कहेंगे। स्वप्न में अर्थात स्वप्न अवस्था में देखने में आए हुए शरीर आदि का नाश होने पर भी जैसे आत्मा का नाश नहीं होता, इसी तरह जागृत अवस्था में भी देखने में आते हुए शरीर आदि का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। स्वप्न अवस्था में भ्रांति के कारण आत्मा का विनाश प्रतिभासित होता है। ऐसी शंका की जावे तो अन्यत्र भी यानी जागृत अवस्था में भी वह समान है। क्या समान है, वो भ्रांति समान है। जैसी भ्रांति हमें स्वप्न अवस्था में थी ना कि आत्मा का विनाश प्रतिभासित हुआ, और ऐसे ही हमको जागते हुए भी लग रहा है कि मर गए तो आत्मा का विनाश हो जाएगा, तो ये हमारी जागृत अवस्था में भी भ्रांति वैसी है। भ्रांति रहित मनुष्य शरीर का विनाश होने पर आत्मा का विनाश वास्तव में नहीं मानता। इसलिए दोनों में यानी स्वप्न अवस्था में और जागृत अवस्था में भी विपर्यास में यानी भ्रांति में अंतर नहीं होने से, भ्रांति समान होने से आत्मा का विनाश नहीं होने पर भी उसका विनाश प्रतिभासित होता है। जो अज्ञानी होता है उसे जागृत अवस्था में मरण की दशा में आत्मा का विनाश भासित होता है, उसी प्रकार ऐसी भ्रांति जागृत अवस्था में भी होती है। स्वप्न में शरीर का नाश देखने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता, तो भी आत्मा के नाश का भ्रम यानी विपरीत प्रतिभास होता है। इसी तरह जागृत अवस्था में भी शरीर का विनाश देखने पर भी आत्मा के विनाश का भ्रम होता है। दोनों अवस्थाओं में जो भ्रम होता है वह तो समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है, तुम सो चाहे जागो। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो स्वप्न में मनुष्य के शरीर का और उनके आत्मा का नाश नहीं होता, इसी तरह जागृत अवस्था में भी मरण से मनुष्य के शरीर का और उसमें रहने वाले आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य सत है। शरीर अपनी जगह सत है, पुद्गल अपनी जगह सत है, उसका स्पर्श गंध वर्णपना उसमें विद्यमान रहेगा, और चैतन्य भी अपनी सत्ता के साथ जीवंत ही रहेगा। सत का नाश कभी नहीं होता, मात्र उसकी पर्याय में परिवर्तन होता है। एक पर्याय का व्यय, दूसरी पर्याय का उत्पाद, और उन दोनों में द्रव्य का ध्रुव रूप से कायम रहना, ऐसी वस्तु स्थिति है। स्पष्टीकरण और पढ़ते हैं। आत्मा एक चेतन अमूर्तिक अविनाशी पदार्थ है, उसके विनाश की कल्पना करना वह नितांत भ्रम है। संसार अवस्था में शरीर के साथ आत्मा का परस्पर एक क्षेत्रावगाह रूप संयोग संबंध है, परंतु अज्ञानी को उन दोनों का भेद विज्ञान नहीं होने से दोनों को एक रूप मानता है। इसलिए शरीर रूप पुद्गल पर्याय का व्यय देखकर उसमें संयोग रूप से रहने वाले आत्मा का भी भ्रम से विनाश मानता है। परंतु जैसे झोपड़ी के जल जाने पर उसमें स्थित आकाश नहीं जलता, इसी तरह शरीर का नाश होने पर उसमें स्थित आत्मा का नाश नहीं होता। ये वाला श्लोक पहले आया था, पहले भी एक टीका में ये वाली बात आई थी कि झोपड़ी जल गई, लेकिन झोपड़ी का जो भीतर स्पेस था, आकाश था, आकाश द्रव्य, वो थोड़ी नाश होता है। ऐसे ही ये शरीर भी खत्म हो जाए तो इसमें रहने वाला जो चैतन्य है उसका नाश नहीं होता, सिर्फ पर्यायें बदलती हुई देखी जाती हैं। और शेष चर्चा अपन आगे।